वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की गणित का पेपर आपके सामने है। ये 100 नंबर का पेपर आएगा और गणित विषय में आपको, बाकी सभी विषय में तो कोई डर नहीं, लेकिन गणित का सबसे ज़्यादा डर है कि गणित में कहीं फेल ना हो जाए। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होंगे वो गणित में ही फेल होंगे। उसका कारण ये है कि उनमें आपके जो फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट है, अर्धवार्षिकी, उनमें भी आपके जो टोटल मिला के 36 नंबर नहीं हो रहे, तो फिर उनको फेल ही होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़ भाग गुणा भाग भी नहीं आता है। आपने भी देखा होगा कि मान लो आपकी क्लास में जो 35 बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जो कम से कम 15 बच्चे तो इसमें से फेल आराम से करेंगे। इसका कारण ये कि उनको 10वीं क्लास में ले जाके करेंगे कि उनको तो जोड़ भाग की गुणा भाग ही नहीं आता है। लेकिन आप चाहे तो पास हो सकते हैं, एक तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने जितने भी गणित के पेपर डाल रखे हैं उनको देख लेना, उनमें से काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आप गणित में तो आराम से पास हो जाएंगे। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 100 नंबर का तो ये पेपर हो रहा है और 100 नंबर आपके इससे पहले के हुए, टोटल नंबर हो रहे हैं आपके 200। तो 200 में से आपके 72 नंबर हो रहे हैं, 72 नंबर हो रहे थे, फिर आप गणित में आराम से पास हो जाएंगे। ये 200 नंबर कौन कौन से, 100 नंबर तो इस पेपर के और 100 नंबर इससे पहले वाले 3 टेस्ट के और अर्धवार्षिकी मिला के अगर आपके 200 में से 72 नंबर आ रहे हैं तो आप गणित में आराम से पास हो जाएंगे। तो जोड़ कर लेना, अर्धवार्षिक तीनों टेस्ट के कितने नंबर हो रहे हैं और 72 में कितने नंबर आपके कम पड़ रहे हैं, उन तीनों सबको मिला के आपके 200 में से 72 नंबर होने चाहिए। तो आपके मैंने लिए टेस्ट भी बना रखा है, वो टेस्ट भी दे देना आपके गणित का। अगर आप वो टेस्ट भी देते हैं तो आपके गणित में बहुत ही शानदार नंबर आएंगे। पेपर होने के बाद में आपका जो पेपर है वो इस नंबर पर भेज देना है, ताकि उसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर करवा सकूँ। तो वार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर देख लेते हैं। ये पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। अब देखो एक बिंदु ये, अब इस एक बिंदु से कितनी रेखा जा सकती है, अनंत रेखाएं जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी करेंगे, अनंत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या करेंगे, ब ऑप्शन आपके अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो उसमें आपकी इन्फिनिटी आंसर कर देना है। फिर आपको मान लो पूछ ले कि दो बिंदु से, कि इसमें आपके 2 बिंदु दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनसे कितनी रेखा, कितनी लाइन पास हो सकती है, तो फिर आपको एक ही उत्तर करना है। ये प्रश्न आपके आएगा कि 2 बिंदु से कितनी रेखा जा सकती है, तो 2 बिंदु से हम एक ही रेखा गुजार सकते हैं, तो 2 बिंदु के लिए हम 1 करेंगे और 1 बिंदु से हम अनंत करेंगे। अगला प्रश्न फिर आपके कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये सर्वांग सम है, तो इसमें कोण D किसके बराबर, देखो A के बराबर कौन सा है, D है, B के बराबर E है, C के बराबर F है, तो D के बराबर क्या आ रहा है आपके, A आ रहा है, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, A करेंगे। यदि x बराबर 5y माइनस 3, x बराबर 2y माइनस 3 बराबर तथा y बराबर 5 हो, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। इसमें y की जगह पे आपको 5 लिखना है और इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 5 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा आपके 5 दूनी 10 और 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसका आंसर कितना करेंगे, 7 करेंगे। इस बहुपद की घात बतानी, तो इसकी अधिकतम जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपको x का गुणांक पूछे तो 7 करेंगे, और अगर आपको x² का गुणांक पूछे तो फिर आपको यहाँ पे 2 करना है। अचर पद पूछे तो आपको 5 लिखना है। जो कांस्टेंट है वो कितने 5 है, और कोफिशिएंट पूछे तो आपको x का 7 है और x² का 2 है। यदि समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण हो तो यह होगा, अगर किसी समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ़ 2 डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन दिस इज, अगर किसी के जो 2 डायगोनल 2 विकर्ण बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके, वो आपका समांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आपके आयत कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। इसका उत्तर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल कर लेंगे। ये समान है, यहाँ पे सान नहीं है, ये समान है। विकर्ण बराबर है किसी चतुर्भुज के तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर वही समांतर चतुर्भुज है तो वो आपका आयत हो जाएगा। और वर्ग होता है तो फिर आपका समचतुर्भुज के वर्ग, विकर्ण बराबर है तो फिर आपकी क्या हो जाता है, वो वर्ग हो जाता है। नेक्स्ट हीरोन का सूत्र बताएं, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, S कोष्टक S माइनस A S माइनस B S माइनस C हो जाएगा। तो S ABC वाला आपके उत्तर ऑप्शन नंबर C में दे रखा, यही इसका उत्तर करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा इसमें आपको केवल S का पूछे तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर कैसे ज्ञात करेंगे, तो A प्लस B प्लस C और बटे में आएगा आपके 2। किसी भी गोले में तल कितने होते हैं, तो किसी भी गोले में कोई तल नहीं होता है, बिना पेंदे का लोठा होता है गोला, ये चाहे जिधर जो लुढ़क सकता है, तो कोई तल नहीं होता, ये बिना तल का होता है ये, तो इसमें आपके 0 लिखना है। हाँ, अगर आपके गन पूछ ले तो गन में आपके 6 तल होते हैं, 6 फेस होते हैं, गनाब में भी आपके 6 होते हैं, और इसमें बेलन की पूछे तो उसमें आपके 2 तल होते हैं। नेक्स्ट है बिंदु की y एक्सिस से दूरी पूछिए, तो डिस्टेंस बतानी, पॉइंट दे रखा आपको y एक्सिस से,
तो जब भी वाई एक्सेस से दूरी पूछे, डिस्टेंस पूछे, तो आपको उसमें एक्स की वैल्यू लिख लेनी, एक्स का मान बता देना। एक्स का मान कितना है 5 है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर आपके समीकरण x + 3y = 0 को संतुष्ट करने वाला बिंदु कौन सा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x का मान लिखो, या y है वहाँ पे y का मान लिखो और उत्तर बराबर में 10 किससे आ रहा है वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर करेंगे हम ये देखो x की जगह पे तो लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा आपके 4 + 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और है, इसका मतलब 4 और 2 इसका उत्तर सही हो जाएगा। 4 और 2 आपके ब वाले उत्तर में दे रखा है। नेक्स्ट है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का जो टोटल टीएस से क्या होता है वो 3πr² होता है, ठीक है। और आपके सी एस से क्या होता है, तो सी एस से आपके 2πr² होता है। कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय आपके 4πr² होता है। ये गोले का जो एक पृष्ठ होता है, या फिर इसमें आप कह सकते हैं ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। समांतर चतुर्भुज के यदि एक आपके कोण 60 डिग्री का है ए, तो आपको बी बताना है ABCD में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसके आसन कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। कोण ABC और D, कोण A = 60 डिग्री है, तो B का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम 180 में से घटा लेंगे। तो 180 में से हम 60 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपके 120 डिग्री। तो कोण B का मान कितना आएगा आपके 120 डिग्री आ जाएगा। तो अर्धगोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³, तो ये r1³ बचेगा 2/3 πr2³, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 2/3 से 2/3 कट जाएगा, बचेगा क्या r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब। r1 कितना है 2, तो 2 का क्यूब, और बटे में r2 3 है तो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो आंसर क्या आएगा आपके इसका 2 और 3 का क्यूब 8:27। तो 8:27 आपके ये फर्स्ट वाले में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये क्षेत्रफल पूछता तो फिर हम इसका वर्ग कर लेते हैं, तो आंसर फिर 4 और 9 आते हैं। लेकिन आयतन है तो क्यूब करना पड़ेगा, क्षेत्रफल पूछता तो हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 और 9 आएगा। ये क्षेत्रफल के लिए, आयतन के लिए आपके 8 और 27 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का जो व्यास है 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करें, यदि व्यास वृत्त की 2 जीवाओं को समद्विभाजित करें तो जीवाएं होगी, तो जीवाएं लंबवत होगी। एक मिनट वापस देखते हैं। ये कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त का जो व्यास है, अगर ये व्यास इसकी जीवाओं को समद्विभाजित करें, व्यास जो है जीवाओं को समद्विभाजित करें, तो ये क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी, ठीक है। इसका उत्तर हम क्या करेंगे, ये दोनों रेखाएं समांतर होगी, तो ये आपकी पैरेलल होगी, इसका उत्तर हम पैरेलल समांतर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके नीचे आकृति दे रखी है, इसमें AOB का मान ज्ञात करना है। AOB जो वृत्त कोण है इसका मान ज्ञात करना है, तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, बाहर वाला, तो इसको हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। और वृत्त कोण को हम ये वृत्त कोण नहीं कहेंगे, इसको हम रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण का मान कितना होता है 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो इसमें जो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है वो उत्तर होगा। वो उत्तर कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम 360 में से इस 80 को घटा लेंगे, तो 0 16 में से 8 के तो 8, तो 200 से इसका उत्तर आएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना आ जाएगा इसका 280 आ जाएगा। 280 आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। चित्र में यदि वृत्त का केंद्र O हो तो आपको AOC के बराबर 120 हो तो ABC का मान ज्ञात करना है। तो AOC कितना है, AOC ये आपके 120 है। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका जो शेष भाग है यहाँ पे ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए इसका आधा होगा, इसका आधा यहाँ पे हो जाएगा ये, तो इसका आधा 120 का आधा कितना हो जाएगा आपके 60 हो जाएगा। ये अगर 60 है तो ये सामने वाला जो आपके एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब ये 60 है तो ये आपके 120 हो जाएगा। तो अगर ये 120 है तो ये भी कितना आएगा आपके 120 ही आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएंगे 120 करेंगे। क्षैतिज रेखा को कौन सी अक्ष कहते हैं, आड़ी रेखा को x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। तो x अक्ष और y अक्ष लिखना है। x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें आपको बराबर लिखना है, बराबर इक्वल होते हैं। किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, तो वो देखो जो लार्जर साइड होती है उसके जो एंगल होता है वो भी लार्जर होता है। तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण भी बड़ा होता है, सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो जो लार्जर साइड है इसका जो ट्राइंगल का जो लार्जर साइड है उसका
जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी आपके लार्जर ही होगा। किसी चतुर्भुज को कहेंगे अगर उसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। तो अगर किसी चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त के ऊपर स्थित है तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। किसी भी त्रिभुज की भुजाएं ABC हो तो उसका अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप S बराबर A + B + C और बटे में 2 लिखेंगे। नेक्स्ट है, यदि R त्रिज्या व 3H ऊंचाई वाले एक R त्रिज्या और 3H ऊंचाई वाले शंकु का आयतन याद करना है तो H की जगह पे 3H लिखना बस। तो ये हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई R² और R की जगह तो R ही आएगा और H की जगह पे कितना आएगा आपके 3H आएगा, ये 3H आएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पाई R² H आ जाएगा। ये इस सवाल के लिए उत्तर लिख रहा हूँ मैं ये, बाकी तो ये 3H नहीं होता तो यहाँ पे 1/3 पाई R² H होता है, जबकि ये पे 3H होने के कारण इसकी जो ऊंचाई उसको 3 गुणा करने के कारण इस शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर आ जाएगा। शंकु की त्रिज्या 3 सेमी और इसकी ऊंचाई 4 सेमी, तो इसकी तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी। तो तिर्यक लंबाई का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका L बराबर √R² + H²। तो इसमें आपके 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। L का मान याद करने के लिए R 3 है और H 4 है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा आपके 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 16 और 9 25, 25 के अंडर रूट करें तो 5 आंसर आएगा। तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे, आपको 5 सेंटीमीटर लिख लेना है। नेक्स्ट है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर। तो ये आपको लिखना है, 10 क्वेश्चन है, 1.5 नंबर के 15 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी ये है कि इसमें आपको मूल बिंदु के निर्देशांक लिखने, तो कोई बात नहीं, मूल बिंदु बहुत ही आसान है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में इन विच क्वाड्रेंट डू इन फॉलोइंग पॉइंट लाई, ये किस में स्थित होंगे। तो देखो जो फर्स्ट होता है, आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में देख लेना है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट चतुर्थांश होता है। फर्स्ट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों ही प्लस के होते हैं। सेकंड में x - y+ होता है और थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में आपकी जो चौथा होता है उसमें x+ होता है, y- होता है। अब आपको क्या करना है इसमें, इसको बताने ये कौन सा किस में है। तो देखो x - y+, ये सेकंड में होगा, द्वितीय में आएगा ये, दोनों माइनस थर्ड में आएगा, तृतीय में आएगा ये, और दोनों प्लस आपके प्रथम में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों प्लस के तो आपके प्रथम चतुर्थांश में होंगे। 2x - 3y बराबर में 6 है, तो उसको ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करना और ABC का मान लिखना है। तो 6 को हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका 2x - 3y और माइनस का 6 = 0। तो a का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, b बराबर कितना आएगा -3 आएगा और c बराबर -6 आएगा। बस ये ABC के मान आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी ये k का मान ज्ञात करना है, x = 2 y = 1 पर। तो 2x + 3y, तो ये होगा आपके 2 × x का मान 2 + 3 × 1 बराबर में k। 2 दूनी 4 + 3 = 3 बराबर k। तो k का जो मान है वो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना करेंगे 7 कर लेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, तो इसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी। आप सभी को पता होगा कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है और व्यास ज्ञात करने के लिए त्रिज्या को 2 से गुणा करते हैं। तो 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। दी गई आकृति में व्यास AB है, तो अगर ये ABC 77 सेंटीमीटर है तो आपको BSC ज्ञात करना। देखो ये व्यास है तो ये आधा वृत्त हो जाएगा, तो आधे वृत्त के द्वारा जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। याद रखना C पे कितने का कोण बनेगा 90 का कोण बनेगा। तो 2 कोण हो गए 90 और 77, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो आपको क्या कर लेना है, जोड़ करके घटा लेना है। 90 और 77 को जोड़ेंगे और 180 में से घटा लेंगे। तो 90 और 67 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 157। 157 को 180 में से घटा लेंगे। 10 में से 7 गए तो 3 और 7 में से आपके 5 गए तो 2, तो 23 डिग्री इसका उत्तर आपके आएगा। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आपको सूत्र लगाना है। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा आपके √3/4 और a² है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 × a का मान कितना है 100 है, तो भुजा इंटू भुजा हो जाएगा इनकी 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 4 के बार से कटेगा 100 25 बार, तो 25 √3 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर है आपके 9। तिर्यक लंबाई देखिए 5, ऊंचाई 4 है तो उसकी त्रिज्या, ऐसा सवाल ऊपर आया था अभी, वो कोई सवाल है।
तो ये होता है आपके सूत्र एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान दे रखा है, एच का दे रखा है, आर का ज्ञात करना है। तो एल की जगह 5 लिखें तो 5 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर ज्ञात करना है और एच का मान इसमें 4 दे रखा तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। तो 16 घटाएंगे 25 में से तो 9 आएगा बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आएगा √9 बराबर आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये निम्नलिखित विभिन्न अंतराल में दिए गए आपको समय, विभिन्न अंतराल में समय गुजरने वाले वाहनों की संख्या दी गई है। आपको इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। एक तो ये बताना है कि दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा लिखिए। दूसरा वर्ग क्या है, ये दूसरा वर्ग है। दूसरा वर्ग की ऊपरी सीमा क्या हो जाती है 9 से 10। ये जो 9 है वो तो हो जाएंगे आपके निम्न सीमा, ठीक है। और ये जो 10 है वो हो जाएगा आपका ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा कितनी हो जाएगी इसकी 10 हो जाएगी। तीसरे वर्ग में वाहनों की संख्या बतानी, तो तीसरा वर्ग ये है, इसमें कितने वाहन हैं, तो तीसरे वर्ग में वाहन है 350, तो इसमें करेंगे 350। 200 वाहन किस समय अंतराल से गुजरे, तो 200 वाहन ये 12 से 13 समय अंतराल में गुजरे, तो 12 से 13 कर देना है। आपको पूछे कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना सिखाते हैं यहाँ पे। वर्ग चिन्ह जैसे आपको पूछे कि 12 से 16 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह होता है मध्यमान, मध्य की संख्या बतानी है। तो दोनों को जोड़ेंगे 12 + 16 करेंगे और फिर 2 से डिवाइड भाग कर लेंगे। 12 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, 2 का भाग देंगे उसका उत्तर आ जाएगा 14। मतलब बीच की संख्या बतानी है इन दोनों के, तो ये वर्ग चिन्ह होता है मध्यमान होता है, 14 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे वर्ग अंतराल पूछे, वर्ग अंतराल, तो अंतराल कितना हो जाएगा आपके, बड़ी संख्या 16 में से इस 12 को घटाएंगे तो आंसर आएगा आपके 4। तो कितने का अंतर, इसमें 4 का अंतर है, तो अंतराल से अंतर 4 याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके भाग ब में, इसमें आपको संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और फिर आपके अगला सवाल है ये 2a - 3b को इसको क्यूब के रूप में इसको प्रसारित करके लिखना है। k के किस मान के लिए x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, तो आपको k की जगह पे x - 1 है, इसकी जगह बराबर 0 करके x बराबर 1 निकाल लेना है और x की जगह पे यहाँ पे आपको k 1 लिख लेना है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 + k और आपके ये बराबर में 0 चलेगा, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 2 + k बराबर 0, तो k बराबर आपका -2 हो जाएगा। अगला सवाल है फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि a और b आपके 2:3 है और ये आपका 90 डिग्री है। तो आपको मान ज्ञात करना है c का, तो c का मान कितना होगा वो बताना है। c तभी बता पाएंगे जब आपके पास में b का मान होगा। तो देखो a का मान आप पहले ज्ञात कर लेंगे। a का मान कितना है, a बराबर आपका 2x है और b बराबर कितना है आपका, b बराबर आपका पास में 3x है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, c बराबर कितना 90 है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो ये 3 और 2 5x हो जाएगा, तो 5x + 90 बराबर 180। 90 को उधर ले जाएंगे तो 5x बराबर 180 - 90, 180 - 90, तो 5x बराबर 90 हो जाएगा। तो x बराबर कितना लिखेंगे 90/5, तो x बराबर आ जाएगा आपके 5 एकम 5, 5 8 40, 18 उत्तर आएगा। x का मान 18 है तो a बराबर कितना है 2a, तो 2 × 18 कितना हो जाएगा आपके 36 हो जाएगा। और 3a बराबर 3 × 18, 18 × 3 = 54, तो जो b का मान है वो आपके 54 है। तो ये b कितना है 54 है और ये आपके c का मान ज्ञात करना है। तो एक सीधी रेखा में होने के कारण इन दोनों b और c की जोड़ भी 180 के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे 180 में से, यानी कि कोण b + कोण c बराबर 180 रेखीय कोण युग्म से, इस कारण से b का मान लिखेंगे 54, 54 + c बराबर 180। तो कोण c बराबर आपका ज्ञात करने के लिए 180 में से इस 54 को घटा लेंगे। तो कोण c बराबर कितना आएगा 180 - 54, 10 में से अब 4 गए तो 6 बचेंगे और यहाँ 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 का 1, 126 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है फिर आपकी ये कि यदि PQR एक सरल रेखा है, ये PQR एक सरल रेखा है ये वाली, इसमें आपको x का मान बताना है। देखो सरल रेखा की एक तरफ जितने कोण बनते हैं सभी की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। ये 40 है, ये 4x है, ये आपके 3x है। तो 40 + 4x + 3x बराबर 180 होगा। तो 40 को उधर ले जाओ, कितना बचेगा 140 बच जाएंगे। तो 4 और 3 7x बराबर 140 - 40, 180 - 40, तो 7x बराबर बचेगा 140। तो x बराबर कितना आएगा 140 में भाग देंगे 70 का, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपके
इससे 7 का भाग देंगे तो x बराबर आज के आंसर आएगा आपके 20 डिग्री। तो x की जगह पर कितना आएगा आपके 20 आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है कि समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं लिखनी है। देखो समांतर चतुर्भुज की बहुत सारी विशेषताएं, इनमें से 3 लिखनी। ये आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पहले तो हम भुजा बराबर लिखेंगे। दूसरा, इसके कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तीसरा, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चौथा, इसका जो आसन कोण है, लगातार 2 कोण, इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। आसन कोण संपूरक होता है। ये इसके 4 गुण मैंने बताए, कोई से भी आपको 3 याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके एक त्रिभुज की 3 भुजाएं एक अनुपात में दे रखी है। इनका परिमाप 96 है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो 11वें सवाल में आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 5 है, उनका परिमाप 96 है, तो आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये ABC का मान नहीं दे रखा, आपको पहले ABC का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जिसका परिमाप कितना दे रखा है 96 दे रखा है। 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए 96 आ जाए। तो हम इसको मान लेंगे कि माना कि जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो A बराबर कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा और C बराबर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। परिमाप आपको दे रखा है, ठीक है। तो परिमाप कितना दे रखा है आपको, त्रिभुज का परिमाप वो दे रखा है आपको 96। अब परिमाप का जोड़ सूत्र क्या होता है, A + B + C, ये परिमाप होता है। तो ये 96 दे ही रखा आपको। इनका मान लिख लेंगे हम यहाँ पे। A का मान 3x है, B का मान 4x है और C का मान 5x है। बराबर में आपके 96 लिखना है। तो जोड़ करेंगे इन सब की, तो ये 4, 5, 9 और 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके 12x आएगा। 12x बराबर 96 है। x का मान ज्ञात करने के लिए 96 में 12 का भाग दे देंगे। तो 12 8 96 होते हैं। तो x बराबर कितना आएगा आपके 8 आ जाएगा। x बराबर कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब आपको ABC का मान निकालना है। तो a बराबर कितना था, a बराबर है हमारे पास में 3x। तो 3 इंटू ये x हो जाएगा आपके 8, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। B बराबर कितना है 4x है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 8, 8 चौक 32 हो जाएंगे। और C बराबर कितना है 5x है, तो 5 इंटू 8 हो जाएगा। तो 5 8 40 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ करके देख लेना, 96 वापस आपको मिल जाएंगे। वो तीनों भुजाएं अब हमने ज्ञात कर लिए। ABC बराबर कितना आपके आ गया 24, 32 और 40। अब आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, सेमी पेरीमीटर कैसे ज्ञात करते हैं। S बराबर ये होता है A + B + C और बटे में 2। इन तीनों की जोड़ करेंगे तो 96 दे ही रखी है आपको, ठीक है। तो कितनी दे रखी है आपको, तो 24 + 32 + 40, इन सब की जो जोड़ है वो तो कितनी दे रखी है आपको, वो 96 दे ही रखी है आपको। इन परिमाप इनकी जोड़ ABC होती हैं और 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके 48 यानी कि 48 आ जाएगा। कितना आएगा आपके 48, इसका आंसर S का मान आ जाएगा। तो S बराबर आपके 96 का आधा कितना होता है 48 होता है। ये S का मान आया। अब S के मान को हम वापस हीरोन के सूत्र में लिखेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र लिखेंगे। वो होता है बराबर में √S कोष्ठक S - A, S - B और S - C। मान लिखेंगे इसका ABC का। तो S बराबर कितना है अपने पास में 48 है। तो 48 गुणा या 48 कोष्ठक 48 माइनस A का मान कितना है 24 है और B का मान कितना है 32 है। 32 से कितना है 48 माइनस 32 और C का मान कितना है 40 है। 48 माइनस 40 सभी को घटा के यहाँ लिख लेंगे। तो 48 के 48 आएंगे पहला। तो 48 गुणा 48 में से 24 जाएंगे तो 24 ही बचेंगे और 48 में से 32 जाएंगे तो 16 बचेंगे और 48 में से 40 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो ये आपको क्या करना है, इनको टुकड़े के रूप में लिख लेना। देखो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके 48 को 24 × 2 लिख लेंगे और 16 को हम 2 × 8 लिख लेंगे। आपके जोड़े बन जाएंगे फिर। तो ये आ जाएगा आपका पूरा, ये 24 को 48 को लिखेंगे 2 × 24 गुणा एक 24 पहले से है, 16 को लिखेंगे 2 × 8 और एक 8 आपके पहले से हैं। देखो एक कौन कौन जोड़े में आ जाएंगे, 24 का जोड़ा है, 8 का जोड़ा है और 2 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो सारे इस अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 × 8 × 24 इन सभी को गुणा कर लेंगे, वही अपना फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 16 × 24, तो 16 जो 64 के 4 हासिल का 6 और 16 दूनी 32 और 6 कितने हो जाएंगे 32 और 6 38 हो जाएंगे। तो 384 वर्ग सेमी इसका उत्तर आपको लिख लेना है। अगला सवाल है फिर आपके कि एक यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई है तो उसका आपको व्यास ज्ञात करना है।
तो आधार का व्यास हमें इसमें ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या दे रखा है उसको लिख लेंगे। इसमें आपको दे रखा है ऊंचाई, तो h बराबर कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है, और इसका जो लंबवर्ती शंकु इसका आयतन दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 48 पाई दे रखा है। तो जो दे रखा है उसका मान इसमें लिख लेंगे। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3, या इसका उत्तर लिख लेंगे बराबर 48। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, h बराबर 48 पाई, ठीक है 48 पाई, वैसे वैसे लिख लेंगे। फिर हम इसमें देखो पाई से पाई को हटा देंगे, हटा दिए इसने। फिर हम r और h का मान लिख लेंगे। r का मान तो ज्ञात करना है, h दे रखा उसको लिख लेंगे। ये 3 इस इधर भाग में इधर जाके गुणा में चले जाएंगे, या फिर इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू r का मान ज्ञात करना है, तो r स्क्वायर इंटू h का मान कितना है 9 बराबर 48 हो जाएगा। तो हम इसको काट लेंगे, यहाँ पे 3 के पार से 9 कटेगी 3 बार, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 48, और ये गुणा में 3 इधर आएंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो 48/3 हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 16 48 होता है, तो 48 लिख लिए। 48 में 3 का भाग दे तो 16, तो r स्क्वायर बराबर 16 है, तो r बराबर कितना आएगा √16, तो r का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये तो इसका r है, त्रिज्या है, आपको ज्ञात करना है आधार का व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2 को हम त्रिज्या यानी कि 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको इसी प्रकार से आपकी जो 10th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम होगी उन सभी की तैयारी करवाएंगे। आप चाहे तो चैनल को भी से सब्सक्राइब करके रख लेना, बाद में फिर ऐसा मत करना कि आपके जो अपने वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन उसी के पास में पहुँचेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपकी क्वेश्चन नंबर है ये 13 और 14 दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। तो आपको यहाँ पे गोले का आयतन ज्ञात करें, जिसका परिष्कृत क्षेत्रफल 154 दे रखा है। 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम उस गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं जिसका परिष्कृत क्षेत्रफल 154 है। तो सबसे पहले तो आपको गोले का परिष्कृत क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है आपको 154 दे रखा है, और इसका सूत्र क्या होता है 4πr² होता है, 4πr²। तो ये कितना दे रखा है 154, तो r का मान ज्ञात करेंगे, फिर इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो r कितना आ जाएगा 4 का भाग दे देंगे इधर, तो ये 4 × 22/7 इंटू r² बराबर 154। तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154 × 7 और बटे में 2 × 4 × 22, 4 × 22। तो 22 के बाद से 154 करेंगे 7 बार, तो ये r बराबर क्या, r स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके 7 × 7 बटे 4 को लिखेंगे 2 × 2। तो r बराबर क्या आ जाएगा √ ये r बराबर आएगा √7 × 7 बटे 2 × 2। तो 7 को एक बार लिख लेंगे और 4 का 2 का एक बार आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, r का मान 2/7 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अब आपको इसका आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन का सूत्र लगाना है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो 4 वैसे वैसे लिखेंगे 4/3, पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7 इंटू r का मान 7/2 है, तो 7/2 7/2 इंटू 7/2। जो कटते होंगे उनको काट लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, और 4 से ये 2 दूनी 4 कट जाएंगे 2 बार, 2 है वो 4 से कट जाएंगे। अब कोई नहीं कटेगा तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। तो 22×7 154, 22×7 154, तो 154 इंटू 7/3 दूनी 6। तो इनको या तो काट लेंगे, और या फिर हम यहाँ पे इसको हम 2 बार और काट लेते हैं, 1 मिनट, ये कट जाएगा आपके 2 एकम 2 और ये 11 बार, ये हो जाएगा आपके 7 7 49। तो 11 × 49 और बटे में आ जाएगा आपका 3। इसको जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे तो 9 और 4 13, तो 9 3 4 और 5 539/3 आएगा, जिनको हम यहाँ पे भाग देके आंसर निकाल लेंगे। वही अपना आंसर आपके फाइनल उत्तर होगा। तो 3 का भाग देंगे 5 में एक बार जाएगा, 2 बचेंगे 23, 3 7 21, फिर आपके बचेंगे 2 बचेंगे, तो 29 हो जाएगा। 29 में 3 का भाग जाएगा आपके 3 9 27, तो 2 बचेंगे ऊपर और 3 बचेंगे नीचे, तो 179 सही 2/3 इसका उत्तर होगा, या फिर हम इसको 0.66 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी इसका अगला है ये, जिसमें आपको एक 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो 7 सेमी त्रिज्या दे रखी है आपको, इसमें r का मान कितना दे रखा है, r बराबर 7 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करना है अर्धगोले का आयतन।
तो फिर हम अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन जो पूर्ण गोला होता है उसका 2 का भाग देते हैं, 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन लिखेंगे इसमें 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको हम काट देंगे 7 से 7 और तो कोई नहीं कटेगा। इन सभी को हम गुणा करके फिर 3 का भाग दे देंगे। तो 22 दूनी 44 इंटू 7 7 49 और बट्टे 3, इन दोनों को गुणा करके 3 का भाग दे देना, आपकी जो आंसर है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपको 15वें क्वेश्चन में एक दंडालेख बनाना है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों को परिणाम दे रखे और इनको आपको एक दंडालेख के रूप में बदलना है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, गिनती 100 तक लिख लेनी है। एक को x अक्ष पे लगा लेना है, एक को y अक्ष पे। इधर तो आ जाएगी राजनीतिक पार्टियाँ, जहाँ पे नाम दे देंगे हम A B C D E, ऐसे हम नाम दे देंगे। और इधर आपकी जो आ जाएगी जीती गई सीटें 10 20 30, ठीक है, 40 50 60 70 80, ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हमने जो राजनीतिक पार्टी ए है इसने कितनी जीती? 75 जीती। आपको ए के ऊपर आपको 75 तक का जो डंडा है वो खींच लेना है। 70 और 80 के बीच में आ जाएगा आपका 75। तो ये वाला जो डंडा लेगा आपको इस प्रकार से बना लेना है। ये आपके ए पे आ जाएगा। दूसरा कितना है आपके बी वाला? तो बी पार्टी ने कितनी जीती? 55 जीती। 55 किसके बीच में आएगा? ये 50 और 60 के बीच में आ जाएगा। तो ये 50 और 60 के बीच में आपको बी वाला डंडा खींच लेना है। ये आ जाएगा आपके 50 और 60 वाला। बस ये आपको इस प्रकार से दंडालेख खींचना है। सी वाला कितने पे है? तो सी वाली पार्टी ने 37 जीते, जो किसके बीच में आती है? 37 30 और 40 के बीच में, मतलब 40 के पास में लगभग। तो ये 30 और 40 के पास में लगभग आपके ये सी वाला हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पे मिलान कर लेना है। नेक्स्ट डी वाले ने कितने जीती? डी पार्टी ने जीती 29, जो कि 30 के लगभग बराबर में आएगी। तो इसको 30 से थोड़ा सा नीचे बना लेना है, ये आपके डी हो जाएगा। ई वाले ने कितने जीती? तो ई पार्टी ने जीती आपकी 37, जो कि सी के बराबर में आएगा। ठीक है, तो उसको हम सी के बराबर में बना लेंगे ऐसे। तो ये इस प्रकार से आपको इसका दंडालेख बना लेना। इधर लिखना राजनीतिक पार्टियाँ, इधर लिखना आपको जीती हुई सीटें। बस इसके आपको नंबर पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। अगला जो सवाल है इसमें आपको सिद्ध करना है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं ए बी और एस सी है। तो ये जो ए पी है वो बी सी पे लंब है और एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो एक समांतर चतुर्भुज, ये आपको सिद्ध करके बताना है। नेक्स्ट ये सिद्ध करने वाले सवाल आप अभी आगे वाले सारे तो इनको आपको एक बार देख के जाना है। नेक्स्ट फिर आपके सेक्शन बी में ये आपको कोण ज्ञात करना है और इसमें भी आपको सिद्ध करके बताना है कि ये जो कोण है दर्शाइए कि जो दे रखा आपको ये दे रखा है कि एस सी और ये ए बी खींचे गए लम्हे और आपको बी और सी बराबर है, वो आपको सिद्ध करके बताना है। इस आकृति में आपको ये वाला तो कितनी बार करवा रखा सवाल मैंने आपको, इसमें आपको ये वाला कोण ज्ञात करके बताना है। ये 69 ये वाला और ये वाला कोण आपके 31 है। तो आपको ये ए का मान ज्ञात कर लेना, जितना ए का होगा उतना आपकी डी का होगा। ए का से ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेना, ए का आ जाएगा। तो ए वाला डी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघाल कर इतनी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। 9 सेमी का आपके धातु के गोले, तो 9 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। फिर आर और एच का मान दे रखा, तो इसका आयतन ज्ञात करना है शंकु का। अब गोले के आयतन में आपको शंकु के आयतन का भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपना पेपर सोल्व करना है। इसके अलावा मैंने आपके और भी पेपर्स अपलोड करके उनको भी देख लेना और ऐप के ऊपर जाके आप टेस्ट जरूर दे देना, आपके गणित में काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जो पास होना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास में पहुंच जाएंगे जल्दी से। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। 9th क्लास के बाद में आपकी जो 10th है पूरी 10वीं बोर्ड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आप चैनल को विशेष सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आपके कौन से जिले का पेपर चाहिए कमेंट करके बता सकते हैं।